नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ शबाब। राजनीति का ये जो रंगमंच है ना, वो कभी कभी इतना रंगीन हो जाता है कि दुश्मनी की काली स्याही भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। आज हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं और जो खबर दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अदद चुनावी जीत के लिए या चुनावी लड़ाई के लिए लोग अपने भाई के कत्ल का जिन पर इल्जाम होता है उनसे भी हाथ मिलाने से, उनसे भी मंच साझा करने से पीछे नहीं रहते। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे अब अपनी सियासी नैया को डुबोने से बचाने के लिए क्या क्या पैतरे लगा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, वो उनके दिल से ही पूछा जाना चाहिए। वही मनोज पांडे जो कभी अखिलेश यादव के सबसे करीबी चेहरों में से थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से बाहर होकर बीजेपी की छांव में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनाब, ऊंचाहार सीट पर अपनी एक मात्र जीत के लिए इतने परेशान हैं कि अपनी भाई की हत्या के दुश्मन के साथ भी वो मंच साझा करने से गुरेज नहीं कर रहे, हिचकिचा नहीं रहे। देखिए ना, अभी कल परसों का ही कार्यक्रम था। मनोज पांडे ने अदिति सिंह, जी हां, वही अदिति सिंह जिनके पिता अखिलेश प्रताप सिंह पर मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या के मामले में आरोप लगे, उनके साथ हाथ मिला लिया, उनको सम्मान दे दिया और उनके साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। 25 साल की खूनी दुश्मनी, जहां मनोज के परिवार ने अखिलेश सिंह को हत्यारा तक कहा था, वो सब एक झटके में भूल गए मनोज पांडे। सियासत चीज ही ऐसी है। लगता है मनोज जी ने सोचा होगा, भाई की हत्या का बदला बाद में ले लेंगे, पहले अपनी कुर्सी को बचा लिया जाए। मौके की नजाकत यही कहती है। यह तस्वीर नहीं है, यह एक तंज है, एक व्यंग है राजनीति पर, जहां सिद्धांत नहीं होते, सिर्फ सत्ता की भूख मायने रखती है। मनोज पांडे की ये महान एकजुटता बताती है कि उनकी सियासी हालत कितनी पतली हो गई। दुश्मन की बेटी के साथ मंच सजाना पड़ रहा है, वरना जीत का सपना सपना रह जाएगा। यह बात मनोज पांडे को पता है, और परेशानी हो भी क्यों ना। अब तो राहुल गांधी भी रायबरेली में सांसद के तौर पर अपने झंडे गाड़ चुके हैं। इंडिया गठबंधन की जड़ें और मजबूत हो गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यहां से जीत दर्ज की और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए रायबरेली में बड़ा सिरदर्द बन गया है। बीजेपी सोच रही थी कि सोनिया गांधी के जाने के बाद रायबरेली का किला उसके लिए आसान हो जाएगा, पूरी क्लीन पिच मिलेगी, जहां से चाहेंगे वहां से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन 24 के चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री ने यह सब कुछ उलट पुलट कर दिया। इंडिया गठबंधन की यह मजबूती मनोज पांडे जैसे नेताओं के लिए खतरे की घंटी बन गई। अब अखिलेश यादव मनोज पांडे के खिलाफ पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और आपको तो याद ही होगा, जब रायबरेली में राहुल गांधी के लिए जनसभा में अखिलेश यादव ने मनोज पांडे के कसीदे पढ़े थे, क्या कहा था, याद है? नहीं याद है तो एक बार ये सुन लीजिए। सुनने में आया कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी यूं ही चला गया है, और ये जो अभी अभी गया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे।
लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। तो सुन लिया आपने, ये रायबरेली है, यहां की जनता गांधी परिवार की वफादार रही है। वो बीजेपी के इन नाटक नौटंकियों को आसानी से समझती है। पर सबसे बड़ा नुकसान इन सब के बीच मनोज पांडे का अखिलेश यादव से दूर जाने का हुआ है। कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन एक छोटी सी लालच ने पार्टी छुड़वा दी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी से बाहर होकर बीजेपी में घुस तो गए, लेकिन वहां भी दिनेश प्रताप सिंह जैसे लोकल लीडर से टकराव हो रहा है। ऊपर से अदिति सिंह जैसे नेताओं के साथ मजबूरी की दोस्ती करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव से दूर जाने का मतलब यादव वोट बैंक का खोना, समाजवादी पार्टी की मजबूत ग्राउंड सपोर्ट को खोना है। और अब मनोज पांडे इंडिया गठबंधन की लहर में डूबने का खतरा जता रहे हैं। मनोज जी अगर अखिलेश यादव के साथ रहते तो शायद ऊंचाहार पर आपकी ये जो जीत का सिलसिला है ना, वो जारी रहता। लेकिन अब ये लगता है कि आपकी सियासी नैया में छेद हो गया है। और ये मंच साझा करना जो अभी आपने कल परसों में किया है, वो एक कालीन पर पेबंद की तरह है, टाट के पेबंद की तरह, जो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये बात जान लीजिए। 2024 में जब मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो लोग बोले थे, अरे ये तो विद्रोही है। लेकिन अब ये बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता बन गए और अदिति सिंह जो खुद कांग्रेस से बीजेपी में आई, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। जबरदस्त जोड़ी है। रायबरेली की जनता सोच रही होगी, हमारे नेता तो ऐसे हैं जो कल दुश्मन थे आज दोस्त बन गए। लेकिन क्यों? क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी होते हैं तो हित अपने। और ये वो हित हैं कुर्सी, पावर और पैसे के। साथियों, ये मामला सिर्फ मनोज पांडे का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे नेता परिवार, नैतिकता सब कुछ त्याग देते हैं कुर्सी के लिए। लेकिन लगता है लालच ने शर्म को भी मार डाला। रायबरेली की जनता जाग चुकी है और ऐसे नेताओं के लिए अपनी आंखों को खोल चुकी है जिन्होंने राजनीति में ऐसा धोखा दिया है। राजनीति में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब नेता अपनी छवि को आईने में देखकर शर्मा जाता है। मनोज पांडे की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता के लिए दुश्मनी भूलना आसान है, लेकिन जनता की याददाश्त लंबी होती है। क्या मनोज की ये मजबूरी की मुस्कान वोटों में तब्दील होगी? समय बताएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।